टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। मैं सिर्फ 7 टिप्स दे रहा हूं। इन 7 टिप्स को अगर अपनी लाइफ में उतार लिया तो आप मान के चलिएगा आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। पहली स्टेप ही है कि समय उन्हें बर्बाद कर देता है जो समय बर्बाद करते हैं। एक चीज बिल्कुल क्लियर मान लीजिए, आपको, मुझे लगता है सालों हो गए ये सोचे हुए कि कुछ बड़ा करना है। अधिकांश लोग असफलता अपने समय को मैनेज ना कर पाने के कारण ही हो पा रहे। वो करो जो आपको मंजिल तक ले जाए। क्या आपको अपनी मंजिल पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट योर गोल्स? तो सबसे बड़ी चीज है डिफाइन योर गोल। आपको गोल पता है क्या है? वह काम करो कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, मुझे बता दो। एक किसी ने कभी सोचा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो कहते कितना फिजूल क्वेश्चन पूछते हैं। पढ़ क्यों? सभी पढ़ते हैं तो हम भी पढ़ रहे हैं। तो आप बताइए, आपने ये सब्जेक्ट लिए तो क्यों लिए? रीजन क्या था? क्या इसको आपके इस सब्जेक्ट का आपके गोल से कोई कनेक्शन है? तो कहते सभी पढ़ते, तो कहते सभी लोग तो खाली भी तो घूमते रहते हैं। बन कौन पाता है? समझ में आ रहा है ना मेरी बात? और सबसे बड़ी चीज है, आप कामयाब होगे इसका पैरामीटर क्या है? कैसे जानोगे कामयाब है? एक नौकरी मिल गई तो कामयाब हो गए? पता चलता परेशान तो तब भी है। और जिनको मिल गई उनसे पूछिए क्या वो खुश है? तो कहेंगे कोई खुशी नहीं है, इससे तो खर्चे भी नहीं चलते। आप पूछिए अपने बड़ों से, खुश है? तो वो तो पता चलता है कि क्या ये सक्सेस का पैरामीटर है। तो ये पता करना बहुत जरूरी। लिस्ट बनाए वो कौन कौन से काम है जिसे करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे सत्यनारायण की कथा चल रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लिस्ट बनाना है कि ऐसे कौन कौन से काम है जिससे करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और अपने दिन का 85% समय, 85% टाइम उन कामों पर देना है जिसपे आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। आप पता है 10 में से 8 काम ऐसे करते हो दिन भर जिससे आपकी मंजिल का कोई लेना देना नहीं है। गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। तो ऐसे चलेंगे तो नहीं आएगा कुछ भी। और हम भी तब भी सोचते हैं हमारी जिंदगी में कुछ बेहतर आ जाएगा। डोंट गेट टू बिजी। कई लोग बहुत सारा बिजी दिखाते हैं अपने आप को, बहुत बिजी है। यकीन मानिए मैं सबसे खाली हूं, कोई काम नहीं है। ज्यादातर लोग इस बात से खुश रहते हैं कि वो बिजी होते हैं, यही लोग जीवन भर बेहतर कमा नहीं पाते। कारण क्या है? वो काम बिजनेस के लिए कर रहे हैं, उसका बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा, यकीन मानिए कि आपके पास जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, जितने ज्यादा लोग हैं, आप पूरे दिन देखिए उनका लाइफ में शायद जितना बड़ा बिजनेसमैन होगा हफ्ते में उतना ही कम आपको दिखाई देगा। अभी मूसाराम के यहाँ दीनू भैया हैं, फॉर एग्जाम्पल बताऊं, सुबह 11 बजे पहुंचते हैं। केवल अपने जो लीडर्स जितने भी एचआर हैं या जितने भी मार्केटिंग मैनेजर है सबको बुला लेते हैं। उनके पूरे दिन का फंडामेंटल्स क्लियर करते हैं, उनको बताते हैं। शाम को एक बार शायद 1 to 1 आधे घंटे की मीटिंग होती है। पूरा दिन वहां पे कोई काम नहीं। पूरा दिन काहे पे काम करते हैं? पूरा दिन ये सोचते हैं नई चीज लानी कैसे है, काम को बढ़ाना कैसे, इस पे फोकस करते हैं। काम करना उनका काम नहीं है। दो चीजें होती हैं, एक स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, एक होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशन से बड़े लोगों का मतलब ऑपरेशन से नहीं है। ऑपरेशन से मतलब किसका है? ऑपरेशन में उन लोगों के डाला जाता है जिनके अपने कोई ड्रीम्स नहीं होते, वो ऑपरेशन में आ जाते हैं। और स्ट्रेटेजी वो लोग बनाते हैं जिनके पास अपने ड्रीम्स होते हैं, तो वो लोग तैयारी करते हैं अपने आप से। समझ में आ रहा ना मेरी बात? आवाज तो आती नहीं है क्लास में। अपना नाइट रिव्यू जरूर करना है। ये पूरी बुक में एक एक पॉइंट है, सारे पॉइंट कवर है, बट इतने डीपली क्लियर हो गया है। अगर आप इसको समझोगे तो पूरा डीपली क्लियर करके आपको बता रहा हूं। नाइट रिव्यू करिए, रात में सोते वक्त अपने बीते हुए हर घंटे को लिखे।
कि आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मैं अपनी मंजिल के करीब, अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा हूं, अपने टारगेटेड होके चल रहा हूं। उसके बाद खाना खाइए, उसके बाद सोचिए, एम आई एलिजिबल टू फीड इट, क्या मैं इस खाने के लायक हूं? ऐसा हर धर्म ग्रंथ में लिखा है, पता है? आप कुरान पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, आप कुछ भी पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए, हाँ, कुछ भी आप धर्म पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि आप निवाला तभी उठाइए जब आप ये बात सोचिएगा कि आप इस निवाले के हकदार है। एम आई राइट रॉन्ग? बताइए, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? लेकिन बिलीव कितने लोग करते हैं और करते कितने लोग हैं? तो ये सारी चीजें जो है, क्योंकि उसने आपको एक जन्म बख्शा। अगर आप ऐसा करते हो, विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर रात में अगर सोने से पहले 10 मिनट तक केवल आप अपने आप को रिव्यू कर लीजिए कि आपने पूरे दिन में ऐसा कौन सा काम किया है, ऐसे पूरे पूरे घंटों में कौन से ऐसे बेहतर काम किए, तो आप जानते हैं अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो दुनिया में एक बहुत ही महान इंसान को खो दोगे जो शायद आप बन सकते हो। जिंदगी हमारी केवल दूसरों की महानता की कहानियां पढ़ते पढ़ते बीती जा रही है, खुद के ऊपर काम कुछ हो नहीं रहा, इसलिए हम कभी कुछ बन नहीं पाते। देखा है, सालों से नहीं, सैकड़ों साल हो जाते हैं, 95% लोग ऐसे ही बस जिंदगी काटते जा रहे हैं। वो केवल दूसरों की महानता की किताबें पढ़ते पढ़ते जिंदगी कट रही है, क्योंकि वो खुद पे काम नहीं कर रहे। जिस दिन खुद पे काम करेंगे उस दिन से आप में चेंजेस आएगा। और छठा टिप है, से नो मोर ऑफ फन। क्योंकि आपसे कोई भी कुछ कहता है और आप वो नहीं भी कर सकते हो, या आप फंसे हो या अपने काम में हो, तो आप उसे नो कहने की आदत डाल लीजिए। क्योंकि हर एक बात को, हर एक इंसान से यस यस करने की आदत अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो 10 में से 8 आप काम ऐसे करते हो जो आपके करियर से, आपके गोल से आप हटते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों को खुश करने के लिए जीवन जीते चले जाओगे। केवल वो बुरा ना मान जाए, लाओ ये भी कर ले, वो बुरा ना मान जाए, लाओ ये भी कर ले। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, जो आपको करना है वो रह गया, जो आपको करना चाहिए बस वही नहीं हुआ, बस बाकी सब हो गया सारे काम। तो ये सारी चीजें, और हमेशा याद रखिए, प्लान वेल इन एडवांस। आप कल क्या करना है ये पहले से पता होना चाहिए, वेल प्लान्ड होना चाहिए। जबकि मैं कहता हूं कि अगले 2 महीने वेल एडवांस प्रिपेयर होने चाहिए कि एक एक दिन के बारे में, 15 फरवरी को भी, 15 जनवरी को या 20 जनवरी को मुझे क्या करना है ये भी रिटर्न होना चाहिए। जानते हो, जब मैं ऑफिस आता हूं तो मैं पहले जा रहा अपने काम जो पहले से पता हो तो मैं उस पर शुरू हो जाता हूं, कंप्लीटली फोकस। उसके बाद मुझसे कोई अटेंडम कोई काम लेके आता है, सर ये चीज है, ठीक है, मैं उसको क्या करता हूं, बाद में देखता हूं, बाद में देखता हूं। नहीं तो वो काम किसी को डेलीगेट कर दिया, किसी दूसरे को दे दिया जो उसके लिए काम करने के लिए, आप इस काम को कर लो, मैं बाद में रिव्यू करूंगा। क्यों? क्योंकि जो काम करने के लिए मैं आया हूं सबसे पहले वो काम होने इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग अगले 10 साल तो प्लान कर लेते हैं कि 5 साल बाद मुझे ये बनना है, लेकिन उस 5 साल बाद ये बनने हैं के लिए आपको डेली छोटे स्मार्ट गोल बनाने पड़ते हैं, डेली बेसिस पे गोल बनाने पड़ते हैं, बस वही भूल जाते हैं। डेली करने के लिए आपके पास उसके लिए कुछ नहीं है, और कोई जादुई छड़ी नहीं चलने वाली जिससे आपका गोल तुरंत अचीव हो जाएगा। अगर आपको किसी चीज को बनने में 5 साल लगते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को बनने में, आप भी एक प्रोजेक्ट हो, अगर आपको कुछ बनने के लिए 5 साल चाहिए तो उसके लिए 5 साल में कितने दिन होते हैं, और पर डे के लिए कम से कम 12 से 16 घंटे का जो समय है वो आपको खुद पर देना पड़ेगा, और वो जुटना पड़ता है, और वो सारे काम आपको करने पड़ते हैं, और उसको खत्म किए बिना आप सो नहीं सकते। सर्दी खांसी जुकाम किनारे करिए, जाड़ा गर्मी बरसात किनारे करिए, ये मौसम है, ये चीजें बदलती रहती हैं, इससे आपके टारगेट रुकने नहीं चाहिए। अगर रुक रहे हैं यानी कि आपके अंदर की जो डिटर्मिनेशन है बहुत छोटा है, आप सफलता के लिए जो आपके अंदर का जो मोटिवेशन है वो बहुत हल्का है, तो उसे मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये चीजें आपके ऊपर भारी पड़ जाएंगी। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अगर ऐसे करेंगे तो लाइफ में बड़ी सक्सेस पाएंगे। और नाइट में फिक्स कर लीजिए कि कल कैसे करेंगे और उसकी प्लानिंग कैसे। फर्स्ट नंबर पे उन कामों को लिखिए जो सबसे ज्यादा अर्जेंसी वाले हैं, सबसे पहले उन्हीं कामों पे बस जुट जाना है जो अर्जेंट है।
अर्जेंट काम खत्म करने के बाद अब दूसरा काम आता है जो जरूरी है पर इतना अर्जेंट नहीं है, ठीक है, फिर से जरूरी उन कामों को देख लेते हैं सेकेंडरी नंबर पर। और तीसरे नंबर पे शाम को जाते जाते आप उन कामों पर भी देख लीजिए, आखिरी में वो काम कर लीजिए जिसका सिर्फ होना ही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जिससे आपके ऊपर कुछ फर्क पड़ जाता हो, उसके ना होने होने से बाद में आप उसको भी देख सकते हो। समझ में आ रहा ना? सच बताइए, इतने सारे लोग बैठे हैं, ऐसे कितने लोग जी रहे हैं? यकीन से बताइए, ऐसे कितने लोग जीते जो मैं बता रहा हूं इनसे? तो कहते लाइफ में कुछ बन नहीं पाता। बनेगा क्या? पूरी प्रोग्रामिंग ही बिगड़ी हुई है। और जब हम बिगड़ी हुई प्रोग्रामिंग से कुछ भी करेंगे तो उसके सॉल्यूशंस कहां से